तो यह वीडियो 12th क्लास के जो साइंस के स्टूडेंट है वे और उनका जो बायोलॉजी मेन है, ठीक है, उसके लिए हमने ये मॉडल पेपर के पार्ट 3 अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर के पार्ट 2 तक अपलोड कर रखा है और साथ ही साथ बायोलॉजी के जितने चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपलोड कर दिए हैं। यदि उस वीडियो को आप नहीं देख पाएँ तो जाकर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर का जो पार्ट 3 है ये अपलोड करने वाले हैं, आपको एकदम समझाने के साथ साथ। और ये भी कि आपकी परीक्षा जो है ना अभी हाल ही में स्टार्ट होने वाली है, इस माह के जस्ट बाद। ठीक है, तो आप अपनी मेहनत को दुगुनी कर दीजिए, क्योंकि अभी आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप परीक्षा में कैसे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ठीक है, नहीं लेकर आ सकते हैं। तो इस दौरान हम आपको यहाँ पे PDF के अकॉर्डिंग वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं इसमें। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जितने भी यहाँ पे सेशंस है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स दर्शाते हैं। अब फ्लिपर्स क्या होते हैं बताते हैं आपको। फ्लिपर्स यानी देखिए, मछली देखे होंगे कि मछली के पेट के जस्ट नीचे निचले साइड में जो पंख होते हैं या ऊपर, उनको फ्लिपर्स के नाम से जाना जाता है। तो वैसे पक्षी ये जो होते हैं ना, ये पेंगुइन और डॉल्फिन, इनके ये पंख के रूप में जो पार्ट्स होते हैं उनको फ्लिपर्स कहा जाता है। ठीक है, जो ये पानी में इनको तैरने में हेल्प करते हैं, है ना। तो पेंगुइन के फ्लिपर्स, पेंगुइन और डॉल्फिन के जो फ्लिपर्स होते हैं ये क्या दर्शाते हैं? समझाता को दर्शाते हैं कि अनुरूपता को दर्शाते हैं, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पेंगुइन और डॉल्फिन के जो पार्ट्स होते हैं ये समजातता के दर्शाते हैं। समजातता का मतलब कि एक समान जात के हैं। ठीक है, समान जात के हैं, समझ रहे हैं ना। दोनों के दोनों पानी में भी रहते हैं तो समान जात के हुए, परंतु इनके जो अंग है ना, कार्यों के अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन एक नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लंबवत द्विविभाजन पाया जाता है। लंबवत द्विविभाजन का मतलब कि वैसा एक प्राणी जो अपने आप को दो पार्ट, अलग अलग पार्टों में क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, तो उस प्राणी को क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं थोड़ा इसको और जूम कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे अब देखिएगा आप। ठीक है, लंबवत द्विविभाजन करने वाला कौन सा प्राणी है उसका नाम बताना। ठीक है, तो लंबवत द्विविभाजन करने वाला जो प्राणी है वो अमीबा है। अमीबा जो है एक कोशिकीय प्राणी है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर इसका होता है। तो ये द्विखंडन विधि द्वारा अपने आप को इस केंद्रक से डिवाइड करके दो एक ही तरह के अमीबा को क्या करता है, बना लेता है इस तरह से। तो कहीं ना कहीं लंबवत विभाजन कर रहा है इस तरह से, और कितना अमीबा बना रहा है, 2। तो अमीबा ही वो ऐसा शख्स है, अमीबा, जो अपने आप को द्विखंडन विभाजन द्वारा बनाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए इंग्लिश में लिखा है, पेरीस्पर्म इज द रिमाइंड प्रोपोर्शन ऑफ, माने पेरीस्पर्म, स्पर्म के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसके रिमाइंड होते हैं। ठीक है, किसके प्रोपोर्शन यानी समानुपाती होते हैं, किसके जैसा होते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, विजांडकाय के। विजांडकाय जो होता है विजांडकाय यानी बीज के जो स्पोरोजोइट होते हैं उनके थ्रू ये क्या करते हैं, जनन उनके थ्रू ये बीजों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और बीज से नए पौधे बनते हैं। उसी तरह से अगर बात करें स्पर्म की, तो स्पर्म से स्पर्म मिलने के बाद फाइनली उससे क्या बनते हैं, एक जीव का उत्पत्ति होता है। तो उसी तरह से विजांडकाय जो होता है ये पौधों के अंदर जो फल होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है, जिसके थ्रू एक नए पौधे का उत्पत्ति होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इनमें से कौन पर बहुगुणिता को दर्शाता है। इनमें से कौन पर बहुगुणिता को दर्शाता है। ठीक है, पर मन होता है दूसरों पर आश्रित रहने वाला, और बहुगुणिता का मतलब कि अलग अलग गुणों को कौन दर्शाता है इसमें। ठीक है, तो अलग अलग गुणों को दर्शाने वाला जो है ये ए है। कौन कौन है, ए। अक्षर के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, आप जरूर बायोलॉजी के चैप्टर 3 कह रहे हैं, चैप्टर 6 में जरूर पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इनमें से कौन में निषेचन आंतरिक होता है। इन चारों में से कौन सा ऐसा जीव है जिसके अंतर्गत आंतरिक निषेचन होता है। तो एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है, आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया होती है, एंजियोस्पर्म, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 9, यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि डार्विनिज्म का डार्विनिज्म में सिद्धांत का प्रमुख अंश क्या है। ठीक है, तो इनका जो सिद्धांत है ये सब, इनका सिद्धांत 6 नंबर जो है, 6 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है,
ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 7 नंबर कह रहे कि तालाब वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तालाब हो या वन पारिस्थितिक तंत्र हो, इसमें ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, पिरामिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ जन इस तरह से, तो इसका ये स्ट्रक्चर जो होता है पिरामिड, सीधा होता है कि उल्टा होता है, कि हमेशा सीधा होता है या बहुत छोटा है। ये ऑप्शन में दिया हमेशा सीधा होता है कि उल्टा होता है, या सीधा उल्टा दोनों होता है, ये धुराकार का होता है। तो तालाब पारिस्थितिक तंत्र हो या वन पारिस्थितिक तंत्र हो, उसका जो पिरामिड का स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा, इस शेप में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। तालाब या वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है। अब कहता है क्वेश्चन 8 नंबर कि ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में मुख्य अंतर क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, इनमें मुख्य डिफरेंस क्या होता है? तो इनमें केवल अंतर होता है कोशिका झिल्ली का। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, इनमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है, जबकि ग्राम निगेटिव, जो निगेटिव का मतलब नहीं, निगेटिव का मतलब क्या होता है? नहीं। और पॉजिटिव का मतलब कि हाँ, यानी कोशिका झिल्ली जिसमें नहीं पाया जाएगा वो ग्राम निगेटिव होगा, और जिसमें पाया जाएगा वो ग्राम पॉजिटिव होता है। यही तो अंतर होता है, मुख्य अंतर, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन नंबर का सही आंसर वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लैम्ब्रस गुणसूत्र जो कि उभयचर के डिम्ब कोशिका में पाया जाता है। गुणसूत्र, ये एक गुणसूत्र का नाम है। क्या है? लैम्ब्रस गुणसूत्र। ये उभयचर के डिम्ब कोशिका में पाया जाता है। उभयचर का मतलब कि जो जल और थल दोनों जगह रहते हो, ठीक है। तो उनके डिम्ब कोशिका में पाया जाता है को देखा जा सकता है किसके द्वारा? ठीक है, लेप्टोटीन के द्वारा या डिप्लोटीन के द्वारा या पेक्टिटीन के द्वारा, ये इनमें से सभी के द्वारा। तो वो केवल देखा जा सकता है डिप्लोटीन के द्वारा। डिप्लोटीन किसके द्वारा देखा जा सकता है? डिप्लोटीन, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है 10 कि अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? अत्यधिक अल्कोहल मतलब अत्यधिक आप दारू पीते हैं, तो उस कंडीशन में शरीर के आपके कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित होगा? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है आपका? यकृत। कौन होता है? यकृत, ठीक है। यकृत होता है, यानी लीवर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। कौन प्रभावित होता है? लीवर। यानी 10 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। लीवर गायब हो जाएगा ज़्यादा पीजिएगा दारू तो, ठीक है। अब करें कि बैलेंस बिटवीन CO2 एंड O2 मेंटेन्ड ड्यू टू, देखिए CO2 और O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजनवा को मेंटेन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो इन दोनों को मेंटेन हम लोग श्वसन की प्रक्रिया द्वारा करते हैं। आप ज़्यादा ऑक्सीजन, ना तो ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं और ना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि खाली आप सांसें लेते रहिए, सांस छोड़िए नहीं, तो उस कंडीशन में आप मरिएगा, मुइएगा, है ना। और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़िएगा तभी मरिएगा। यानी इसको बैलेंस किस विधि द्वारा कर रहे हैं? तो सांस की विधि द्वारा, यानी श्वसन की विधि द्वारा कर रहे हैं, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ह्यूमिलीन शब्द का प्रयोग होता है। ह्यूमिलीन जो शब्द है ये किस चीज़ के लिए प्रयोग होता है? ठीक है, तो ये प्रयोग होता है एक प्रकार के काइटिन के रूप में। काइटिन एक प्रोटीन होता है। काइटिन एक क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो काइटिन प्रोटीन को ह्यूमिन प्रोटीन के नाम से भी जाना जा सकता है। यानी 12 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी मोनो का मतलब होता है एक संकरण, क्रॉस में जीनोटाइप का अनुपात कितना होता है? देखिए आप मेंडल के ये द्विवीय संकरण और एकल संकरण के बारे में आप जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो एकल संकरण में जो जीनोटाइप का अनुपात होता है वो रेशियो होता है 3:1। कितना होता है? 3:1। जबकि आपसे फिनोटाइप का अनुपात पूछे तो वैसे कंडीशन में ये होता है 1:2:1। कितना होता है? 1:2:1। यानी फिनोटाइप होता है 3:1 और जीनोटाइप होता है इतना एकल संकरण में। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मलेरिया का कारण होता है, मतलब मलेरिया जो बीमारी होता है ये किस कारण से फैलता है? तो ये प्रोटोजोआ के द्वारा क्या होता है? फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? प्रोटोजोआ की एक प्रजाति है प्लाज्मोडियम। तो प्रोटोजोआ जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, इस प्लाज्मोडियम के द्वारा ही वो मलेरिया नामक बीमारी, प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण ही मलेरिया बीमारी का होता है? फैलता है। यानी 14 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा 15 कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में सबसे निम्नलिखित में सबसे अधिक आबादी किसका होता है?
खाद्य श्रृंखला में, ठीक है, यानी फूड चेन में, आहार श्रृंखला में सबसे अधिक आबादी किसका होता है? तो सबसे अधिक आबादी किसका होता है? उत्पादकों का, यानी पेड़ पौधों का। उत्पादक को पेड़ पौधा बोला जाता है, ठीक है यहाँ पे। तो सबसे अधिक मात्रा में आबादी किसका होता है? उत्पादकों का, यानी प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर का सबसे अधिक आबादी होता है ना, प्रोड्यूसर। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसका होता है? प्रोड्यूसर का, यानी उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 16 का है कि मेंडल के अनुसार कौन सा गुण प्रभावी है? मेंडल ने जो द्विसंकरण का गुण अपनाया था, बताया था, ठीक है, मटर के पौधे पर उपयोग करके, तो उसमें सबसे अधिक प्रभावशाली गुण कौन था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि लंबा, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। लंबा पौधा, झुरीदार बीज। पौधा लंबा हो और उसके बीज जो होंगे झुरीदार यानी पचकल डचकल हो, या लंबा पौधा और गोल बीज, ठीक है, या नाटा पौधा या झुरीदार बीज। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी पौधा लंबा हो। देखिए प्रभावी का मतलब कि उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो, तो पौधा भी लंबा हो और इसके अंदर जो बीज बनेंगे, बीज, वह बीज एकदम ताज़े हो। ताज़े कहने का मतलब कि कहीं पे पचका हुआ ना हो, क्या हो, कहीं पे पचका ना हो, तो वैसे कंडीशन में वो प्रभावी बीज कहलाएगा, यानी प्रभावी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। लंबा और गोल होना चाहिए तब वो प्रभावी होगा। इस लंबा और गोल के अलावा कोई भी होगा तो वो क्या हो जाएगा? अप्रभावी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं कि अमीबीय, देखिए 17 कह रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17 कि अमीबियोसिस का कारण क्या है? अमीबियोसिस एक बीमारी है, ठीक है, और यह बीमारी होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे 40 क्वेश्चन हमको देखना है, ठीक है, इसलिए हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को बताते चलते हैं, ठीक है, और समझाते भी थोड़ा चलेंगे। यहाँ पे देखिएगा, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि होमोसेपियंस का विकास कहाँ हुआ था? जो वैज्ञानिक का मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, इसका विकास कहाँ हुआ था? ठीक है, यहाँ पे तो इसका विकास कहाँ हुआ था? 18 नंबर अफ्रीका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, अफ्रीका में। किस में हुआ था? अफ्रीका। होमोसेपियंस जो मनुष्य की प्रजाति था एक तरह से, उसका वैज्ञानिक नाम है, इसका विकास कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर कर रहा है 19 कि उस कथन का चुनाव करें जो सबसे उत्तम परजीविता को दर्शाता है। देखिए परजीविता का मतलब कि पर माने जो दूसरों पर हो, आजीविता का मतलब कि उस पर जीवित हो। मतलब कुछ ऐसे भी प्राणी हैं, ठीक है, जो दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करके और जीवित रहते हैं। जैसे मच्छर, मच्छर स्वयं भोजन नहीं बनाते, वो हम लोग के बॉडी से रक्त चूस चूस कर जिंदा रहते हैं। या आपके जो मुड़ी में ढील है वो भी परजीविता का उदाहरण होगा। लेकिन कह रहे कि सबसे अधिक, सबसे अच्छा, उत्तम, सबसे उच्च उत्तम कौन परजीविता का उदाहरण होगा? यहाँ ऑप्शन एक में दिया है एक जीवित, इसको हटा दें हम थोड़ा, कह रहे कि एक जीव लाभान्वित होता है, दोनों जीव लाभान्वित होता है, या एक जीव लाभान्वित होता है दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरे पर भी प्रभाव पड़ता है, तो यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मतलब परजीविता जो उदाहरण है उससे एक जीव को लाभ होता है परंतु दूसरे जीव को उससे क्या होता है? हानि होता है। जैसे मच्छर की बात करें तो मच्छर अगर रक्त चूस रहा है, सॉरी मच्छर रक्त नहीं चूसता है, मच्छरनियाँ सब रक्त चूसती है, यानी लेडीज मच्छर, ठीक है। मलेरिया बीमारी जो फैलता है ये मादा एनोफ्लिज मच्छर की वजह से फैलता है ना। तो रक्त चूसने का काम कौन करती है? लेडीज मच्छर, ठीक है। तो लेडीज मच्छर तो रक्त चूसेगी तो वो क्या हो जाएगी? लाभान्वित हो जाएगी, परंतु जिसको चूसेगी वो क्या होगा? उसके ऊपर बुरा असर पड़ेगा और उसको टाइफाइड वगैरह वगैरह कुछ बीमारी फैल जाएगी। यानी 19 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं कि नर युग्मक, देखिएगा यहाँ पे नर युग्मक 20 नंबर देखिएगा तो ठीक है। नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक से संयोजन कहलाता है। नर युग्मक यानी स्पर्म जो होता है, ठीक है, स्पर्म, इसके द्वितीय केंद्रक से संयोजन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिया है, ध्यान से पढ़िएगा, संलग्न या जीनोगैमी या या प्रिय संलग्न या इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संलयन। क्या हो जाएगा? संलयन। संलयन का मतलब होता है कि मिलना,
क्या होता है, मिलना, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 20 नंबर का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्लीनेफेल्टर्स सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। ठीक है, क्लीनेफेल्टर्स सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी डी हो जाएगा, ऑप्शन डी 2a और प्लस एक्स वाई। देखिए ये जो सिंड्रोम है ना, बीमारी, ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें देखिए यहाँ तक तो आपको पता है ना, एक्स वाई से क्या है। देखिए एक्स वाई मेल के लिए होता है, किसके लिए होता है, मेल के लिए होता है। बट इसमें अगर एक्स्ट्रा एक्स आके जुड़ रहा है तो इसका मतलब कि वो जो पुरुष पैदा होगा उसमें आपको स्त्री का भी गुण दिखाई देगा और पुरुष का भी गुण दिखाई देगा, यानी स्त्री के भी कुछ अंग उसमें आ जाएंगे और पुरुष के भी कुछ अंग आ जाएंगे। तो वैसे मतलब जनन वैसे व्यक्ति को हम लोग किन्नर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, किन्नर के नाम से जानते हैं, है ना। यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें हम लोग, 22 कह रहा है कि जीवाणु के द्वारा, ठीक है, जीवाणु के द्वारा उत्पन्न वीटी टॉक्सिन, ठीक है, बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, टॉक्सिन यानी जहर का, ठीक है, एस्फिटिक उसी जीवाणु को नहीं मारता है। क्यों, देखिए बीटी जो है ना, ये एक जीवाणु है, क्या है, जीवाणु है। इसका पूरा नाम होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। इसके अंदर ने एक टॉक्सिन बनता है, मतलब जहर। तो क्वेश्चनवा के कहने का मतलब है कि जब इसके अंदर जहर बनता है तो ये जहर क्यों नहीं इससे मरता है। ठीक है, इस जहर से उसको क्यों नहीं मरता है। तो इस जहर जो होता है ना, टॉक्सिन, इस बीटी जीवाणु के अंदर निष्क्रिय होता है। क्या होता है, निष्क्रिय होता है, यानी क्रियाशील नहीं होता है, इसलिए ये नहीं मरता है। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ऑप्शन सी। टॉक्सिन क्रियाशील नहीं होता है ना, इसलिए वो नहीं मरता है। तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब 23 नंबर की बात करें, फटाफट चलते हैं। ठीक है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं। एक जीन जोड़े हों और दूसरे दो जीन जोड़े हों, तो इन दोनों के प्रभाव को दबा, जब दब जाता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस घटना को बोला जाता है एपीएस्टेटिस, एपीएस्टेटिस, यानी ऑप्शन ए क्या बोला जाता है, एपीएस्टेटिस। ठीक है, एपीएस्टेटिस, एस्टेटिस ये बोला जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए एपीएस्टेटिस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि डीएनए एक अणु साइटोसिन, ठीक है, 18% है, तो एडेनिन का कितना प्रतिशत होगा। देखिए अब साइटोसिन जो होता है, साइटोसिन, इसका डीएनए के क्रम 4 होते हैं, ATGC, क्या होता है, ए डबल बॉन्ड टी के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, और जी जो होता है ये डबल बॉन्ड सी के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ। तो कर है यहाँ पे साइटोसिन, साइटोसिन का मतलब होता है सी की संख्या कितना है, 18% है। ठीक है, तो ए जी जो होता है सी के बराबर होता है, यहाँ पे आप पढ़े होंगे तो, और ए जो होता है टी के बराबर होता है। तो साइटोसिन जो होता है, जितना साइटोसिन होगा उतना ग्वानोसिन होता है। कितना होता है, ग्वानोसिन। तो ये साइटोसिन 18 है तो ये भी कितना होगा, 18 हो जाएगा। 18 कितना हो जाएगा, 36%। दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 36%। अब टोटल 100% में न होते हैं जी, तो 100 में से आप 36 घटा लीजिए, 100 में से 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 64। कितना होगा, 64%। अब आपको एडेनिन पूछ रहा है, तो ए हम बताए थे कि ए टी के बराबर होता है। एडेनिन पूछ रहा है तो इसका आधा कर देंगे, तो 64 का आधा कितना होता है, 32। यानी एडेनिन की संख्या 32 हो जाएगा और थाइमिन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 32। यानी यहाँ पे आपके ऑप्शन में दिया है 64 तो नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, 50 नहीं होगा, 32 होगा, यानी 32 हो जाएगा। ठीक है, एडेनिन की कितना प्रतिशत हो जाएगा, 32% हो जाएगा। यानी 24 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण होती है। फिर से, बढ़ता त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर एवं उत्परिवर्तन की अधिकता किसके कारण ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये हो रहा है किसके, ओजोन परत में कमी के कारण। किसके कारण हो रहा है, ओजोन परत की कमी के कारण। ओजोन परत अगर टूट जाएगा तो ओजोन परत टूटने की स्थिति में जो सूर्य से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रहा है वो डायरेक्ट त्वचा पर पड़ेगा। वैसे स्थिति में हमको त्वचा कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है,
यहाँ पे। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। पुष्टि का मतलब जांच, ठीक है। विडाल परीक्षण जो होता है ये किसके लिए जांच किया जाता है, क्या मलेरिया के लिए किया जाता है, या टाइफाइड, या एड्स, या कैंसर। तो विडाल जो टेस्ट होता है ये केवल टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। और टाइफाइड को फैलाने वाला जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, यानी वायरस जो भी कहिए, सूक्ष्म जीव, वो है आपका सल्मोनेला टाइफी। तो टाइफाइड जांच के लिए किया जाता है विडाल परीक्षण, विलार नहीं, विडाल परीक्षण किया जाता है, ठीक है। अब 27 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि ट्रांसफर आरएनए को हम लोग टीआरएनए बोला जाता है। इसके पहले वीडियो में हम लोग बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे टीआरएनए बोला जाता है, ट्रांसफर आरएनए। करेक्ट। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो देखिए संदेशवाहक आरएनए यानी आरआरएनए कोडॉन से बंधता है। किस कोडॉन से बनता है, देखिए फिर से क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन कहने का मतलब है, यानी टीआरएनए जो है, यहाँ देखिएगा, ट्रांसफर आरएनए का मतलब टीआरएनए, ठीक है। अब करें कि संदेशवाहक आरएनए, तो संदेशवाहक आरएनए को हम लोग आरआरएनए बोलते हैं, यानी एमआरएनए। ओह, टीआरएनए हो गया ट्रांसफर आरएनए। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए जो होता है, ठीक है, ये एमआरएनए से किस बंधता के द्वारा जुड़ा होता है, ये क्वेश्चन कर रहा है। टीआरएनए जो है ये एमआरएनए से किस बंधता यानी किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये ट्रिक वायलेंट के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ा होता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। इसलिए यहाँ पे इसको त्रिक बॉन्ड भी बोला जाता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 हो। तो वैसे स्थिति में 10 हो जाएगी, सहलग्नता की संख्या कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है। यहाँ पे 28 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, 29 नंबर क्वेश्चन कि गर्भाधान, ठीक है, गर्भाधान की अवधि है। गर्भाधान का मतलब कि कोई व्यक्ति प्रेग्नेंट की जो पीरियड होता है उसको वो कब तक रहता है, ठीक है। तो वो जब निषेचन होता है तब से लेकर और शिशु के जन्म के बीच, यानी जब फर्टिलाइजेशन होगा और जब तक शिशु जन्म नहीं लेगा तब तक के बीच का जो पीरियड होता है, यानी टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग को गर्भधान बोलते हैं, यानी प्रेग्नेंट बोलते हैं, प्रेग्नेंट बोला जाता है, ठीक है। तो 29 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब करें 30 नंबर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहाँ पे करें कि अंडाणु के, सुनिएगा, करें कि अंडाणु में बाहर से अंदर की ओर स्तरों का निम्न में से कौन सा क्रम होता है। एक ओवम है, देखिएगा यहाँ पे हम एक ओवम के स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस ओवम के बाहर से अंदर की ओर, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर जो लेयर होता है उस लेयर का क्रम क्या होता है। तो देखिए सबसे इसके ऊपरी परत में होता है कोरोना रेडियोटा। कौन परत होता है, कोरोना रेडियोटा। तो इस ऑप्शन में देखिएगा ना, तो 3 नंबर में दिया है कोरोना रेडियोटा, ठीक है। तो सबसे बाहरी परत में क्या होता है, कोरोना रेडियोटा, जबकि अदर ऑप्शन में कोरोना रेडियोटा परत नहीं दिया है, ठीक है। यानी यही हमारा सही हो जाएगा। सबसे ऊपर कोरोना रेडियोटा होता है, उसके बाद जो ना पेल्यूसिडा होता है, उसके बाद पीतल कला होता है, ठीक है। यानी 30 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं 30 तक, ठीक है। अब नेक्स्ट डे इसके आगे जो क्वेश्चन है, यानी मॉडल पेपर का जो चौथा सेशन है, उसको हम नेक्स्ट डे आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, ठीक है।